हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर। इसका जरूरत क्या है? उसी स्ट्रक्चर्स के द्वारा हम लोग को पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इन अ मॉलिक्यूल एंड कैसे ऑक्टेट वगैरह फुलफिल होता है एक एटम के अंदर, ये हम लोग को पता चल जाता है। एंड लेटर ऑन ऑल्सो लोन पेयर कितने हैं, फॉर्मल चार्ज क्या है, तो हम लोगों को ढेर सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल जाता है ये फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। तो चलो चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट को लर्न करते हैं। एंड आई एम टेकिंग यू टू व्हाइट बोर्ड, जहाँ पे मैं कुछ लिख के रखा हूं। अगर आप देखोगे मेरा व्हाइट बोर्ड को, देन you'll find I have written 5 points। तो हम लोग ये जब लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे तो इस 5 रूल को हम लोग फॉलो करेंगे, इसके बाद स्ट्रक्चर को बनाएंगे। एक सवाल आपको मन में आ सकता है कि सर ये तो आसान है, सर मैं तो कर लेता हूं। आप कैसे करते हो? सर ऐसे ही पता चल जाता है, अंदाजा से कर लेता हूं सर, और राइट भी आ जाता है। कौन कौन से एग्जाम्पल आपको राइट आते हैं मैं आपको बताता हूं। आपको जब भी डॉट स्ट्रक्चर कोई पढ़ता है, पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज CH4, ड्रॉ लुईस डॉट स्ट्रक्चर फॉर CH4। तो ये बच्चे बहुत आसानी से बना लेते हैं। बच्चा क्या करता है, ऐसा डालता है, ऐसा डालता है, 4 बॉन्ड बनाता है, ऐसा करके। इसके बाद शायद पकड़ लो, अगला क्वेश्चन किसी ने पूछा, अच्छा चलो अभी पानी का बनाकर दिखाओ। तो बच्चा पानी का ऐसा बना लेगा। कोई कोई लोन पेयर देना भूल जाएगा, कोई कोई शायद दे देगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गए। तो 2-3 स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम लोग को काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है कि चलो ये स्ट्रक्चर तो कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं जो स्ट्रक्चर बोलने जा रहा हूं ये करना मुश्किल है बाय रैंडम मेथड। अगर किसी ने बोला चलो SO2 बनाओ, मालूम है ये मैक्सिमम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसा करके बना देंगे। चलो लोन पर भी डाल दिया प्रॉपरली। अभी काफी लोगों को लग सकता है सर ये स्ट्रक्चर तो गलत नहीं है। एक्चुअली दिस इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इज नॉट ए डॉट स्ट्रक्चर। क्यों डॉट स्ट्रक्चर नहीं है पता है आपको? अगर आप देखोगे ये सेंट्रल जो सल्फर है वहां पे ऑक्टेट रूल वायलेट हो रहा है। अगर आप गिनती करोगे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सल्फर के अगल बगल में 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सल्फर को क्या फायदा हुआ ये 10 इलेक्ट्रॉन लेके? तो अभी हम लोग अभी इसको कैसे बनाएं? हम लोग ये गलत हो गया। सो शुड आई ट्राई अनदर वन? इफ इट इज कमिंग आउट टू बी रॉन्ग, अगेन शुड आई ट्राई अनदर? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। देयर शुड बी सिस्टमेटिक strategy, some systematic approach for solving this problem। और हम लोगों को ये अप्रोच अगर फॉलो करेंगे, हम लोगों को हमेशा सही आंसर आना चाहिए एंड सारे इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलना चाहिए। तो मैंने ये सारे रूल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखा है कोने पे। तो हम लोग उसी मॉलिक्यूल को करते हैं SO2 को, एंड ऑफ कोर्स बाय फॉलोइंग दिस रूल। हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करेंगे। एक बार आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे तो अगर आप चाहो तो उसको आप फॉलो ना भी करो चलेगा। पहला रूल, काउंट टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। इसका मतलब क्या है? आपका ये जो डॉट स्ट्रक्चर बन रहा है वो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सब मिलके बनाते हैं। अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स कभी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जैसे मैं बता दूं,
आई एम ए ह्यूमन बीइंग, अगर मैं किसी के साथ इंटरेक्ट करूंगा, मैं अंदर से लिवर या किडनी को निकालूंगा और इसके साथ हैंडशेक करूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं मेरा आउटर पार्ट जो है बॉडी के, उसी से इंटरेक्ट करूंगा, मेरे हाथ से करूंगा, और कभी जरूरत पैर से भी कर सकता हूं, कोई बदमाश अगर आया तो। ऑफ कोर्स अगर किसी ने मुझे अटैक किया एज ए सेल्फ डिफेंस। सो हमेशा इंटरेक्ट करने के लिए आपको बॉडी के आउटर पार्ट होना चाहिए। ऐसे ही उसके भी शेल की जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर बनाने में काम पे आएगा। तो चलो गिनती कर लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सल्फर के हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, दूसरा ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अभी किसी को अगर समझ में नहीं आता है कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कैसे है, मैं आपने पता किया। आई नो मेजोरिटी ऑफ द पीपल नो इट, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने की सबसे जो आसान तरीका है, ये एटम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है आपको देखना है। अगर आप देखोगे, दिस सल्फर बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 16। ये 16 में कौन कौन से एलिमेंट है? ये सारे एलिमेंट्स, तो ऑक्सीजन सल्फर दोनों बोथ आर कमिंग इन ग्रुप 16। तो उनके हर एक का जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 होंगे। तो मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। अभी ये हमारा पहला काम हो गया। अभी रूल को वायलेट नहीं करेंगे, अभी पूरा एकदम कट टू कट रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 2, सिलेक्ट द सेंट्रल एटम। अभी सेंट्रल एटम कौन होगा काफी लोगों को पता चल गया, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल होगा तो पता करना कभी कभी मुश्किल पड़ जाता है। तो सिंपल सी रूल क्या है, जो एलिमेंट या एटम जो यहाँ पे जो है, जिसका वैलेंसी सबसे ज्यादा है, वही सेंट्रल एटम होता है। अभी किसी किसी को ऐसा भी तकलीफ होता है, सर किसका वैलेंसी ज्यादा है सर, वो भी तो मुझे पता नहीं है। तो उनके लिए भी एक आसान सा तरीका है। जो एटम सिंगल होता है, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन पकड़ लो HNO3 हो गया, तो आप डोंट से दैट हाइड्रोजन इज अ सिंगल एटम सो इट्स ए सेंट्रल एटम, ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई ऐसा एटम है जो सिंगल है, मतलब एक ही एटम मौजूद है मॉलिक्यूल में, तो सेंट्रल एटम है। तो सेंट्रल एटम मैंने सिलेक्ट कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस रूल एंड जॉइन सराउंडिंग एटम। ऑफ कोर्स ऑक्सीजन तो सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन ही होंगे, गोल्ड थोड़ी होंगे। तो ये मैंने सल्फर लिए हैं, ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लिया एंड सिंगल बॉन्ड से। अभी इतने कॉन्फिडेंस के साथ सिंगल बॉन्ड से मैंने कैसे ज्वाइन किया? मॉलिक्यूल के पार्ट है, एट सिंगल बॉन्ड तो होंगे। गॉट माय पॉइंट? अच्छा, अभी सवाल है, ये बॉन्ड बनाने के चक्कर में मैंने 2 बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर लिया। तो आपके जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन थे, वो 18 से 4 निकल गए, 14 बचे। तो अभी क्या है, ये रूल नंबर 2 हो गया। अभी रूल नंबर 3 में आते हैं। अभी रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? बोल रहा है complete octet for the surrounding atoms and at the end do it for the central atom। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, जस्ट इग्नोर देम। तो मुझे ऑक्टेट कंप्लीट करना है। अभी मैं आपको बता दूं, ये ऑक्टेट जो होता है ना, इसके लिए सब कुछ हो रहा है। नेचर ने नोबेल गैस को बना दिया ऑक्टेट देके। दे आर ब्लेस्ड एलिमेंट, बहुत खुशनसीब एलिमेंट है। 8 इलेक्ट्रॉन बैलेंस शेल में पहले से मिला हुआ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट बाकी एलिमेंट, उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बहुत मेहनत करके वो लोग मिल रहे हैं, सो दैट सबके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। वही पर्पस है, उनके पर्पस है। और हमारा क्या है, हम लोग को मिल जाता है, बना बनाया हुआ कुछ बहुत सारे सामान मिल जाता है। तो अभी ऑक्टेट बनाते हैं, चलो। ऑक्सीजन की ऑफ कोर्स 2 है, तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। दे दिया। इधर 2 है, इधर भी 6 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, 8 हो गया।
सो 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहा है, यहां से काउंट करना है आपको, ये एरिया 8 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पर्पस सॉल्व हो गए, उसी ऑक्सीजन के भी पर्पस सॉल्व हो गए। अभी सल्फर का देखना है। अच्छा, अभी देखते हैं रूल कौन सा हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अभी हम लोगों ने ये रूल 3 कंप्लीट कर दिया। ओ नाइस, सिर्फ 2 ही रूल बचा है। अभी इफ इलेक्ट्रॉन्स आर इनसफिशिएंट टू कंप्लीट ऑक्टेट फॉर द सेंट्रल एटम, ये तो हम लोगों ने सोचा नहीं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट इनसफिशिएंट। अभी ऐसा सिचुएशन आ सकता है, कभी कभी इलेक्ट्रॉन आपके लिए कम पड़ गया। देखते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन है। 8 8 16 टोटल 18 है, तो ये मैं मिटा देता हूं, नहीं तो आप 14 14 करते रहोगे। यहां पे 18 इलेक्ट्रॉन है। आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन वी हैव टेकन 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर, 8 इलेक्ट्रॉन्स हियर, तो 16 निकल गया हमारा। बचे कितने, 2। तो हम लोगों को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो हम लोगों को यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डालना है। डाल दिया। अभी सवाल है, जिस कारण के लिए ऑक्सीजन सल्फर सब एक साथ आके रिएक्ट कर रहे हैं, इसका पर्पस ऑक्सीजन को तो फुलफिल हो गया, बट सल्फर का क्या। सल्फर बोलेगा अरे भाई तुमने तो ऑक्टेट कंप्लीट किया, मेरा तो हुआ नहीं है, मैं क्यों तुम्हारे साथ कंबाइन करूं, तो मैं तो बॉन्ड तोड़ दूंगा भाई, मुझे SO2 बनना ही नहीं है। तभी ऑक्सीजन सल्फर के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि डोंट वरी भाई, ऑक्सीजन बोलेगा मैं, मेरे पास कुछ लोन पेयर्स है भाई, मैं तुमको शेयर करने के लिए देता हूं, तो इससे क्या होगा, मेरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस नहीं होगा और तुमको भी इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो दोनों मिलकर शेयर करते हैं, मिलजुल के हम लोग कम करते हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक इट हाउ टू डू दिस। हम लोग को सल्फर का देखो 2 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, लेट्स काउंट इट, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हम लोग को 2 इलेक्ट्रॉन्स और देने पड़ेंगे, तो इसलिए हम लोग ये लोन पेयर को मिटा देते हैं और यहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डाल देंगे। अभी किसी किसी को लग सकता है अरे क्या सर, अपने ऑक्सीजन ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट खराब हो गया ना। नहीं, ऑक्सीजन से लेके मैंने सल्फर को कंप्लीटली हम लोगों ने नहीं दिया, हम लोगों ने सल्फर ऑक्सीजन को शेयर करने के लिए दिया। आई मीन ऑक्सीजन इज अलाउइंग सल्फर टू शेयर हिज इलेक्ट्रॉन, ही इज नॉट कंप्लीटली डोनेटिंग। तो अभी देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, मैं दिखाता हूं। ये देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, गिनती करके देखो। ये देखो ये ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, गिनती करके देखो। और सल्फर का देखो, कलर चेंज करते, हाँ येलो कलर के, ये देखो सल्फर का हो गया। यू कैन काउंट इट, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो ग्रीन सर्कल के अंदर ये ऑक्सीजन का है 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये ब्लू सर्कल के अंदर राइट साइड के ऑक्सीजन है, फाइन, और ये सर्कल के अंदर सल्फर का है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सबका ऑक्टेट हो गया। चलो सबको मुबारक हो, सबका ऑक्टेट खत्म, पार्टी हो गया। लेकिन ये जो उनका जो ये कॉम्बिनेशन जो है हुआ है, उस कॉम्बिनेशन के बाद हम लोग को एक चीज और भी देखना है कि ये सल्फर के जो ओरिजिनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन के जो ओरिजिनली 6 इलेक्ट्रॉन्स है, वो उनके वैलेंशियल में है या वो डिस्टर्ब हो गए, वो देखना जरूरी है। वो पहले मत देखना नहीं है, पहले नहीं देखना है, वो बाद में देखना है। गॉट इट। तो हम लोग चलो उसको चेक करते हैं। उसको चेक करने की तरीका क्या है, हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जितने सारे बॉन्ड्स बने हैं, these are formed by the equal contribution of all the atoms। मतलब ये जो बॉन्ड बने, ये वाला बॉन्ड जो बने, ये ऑक्सीजन का एंड सल्फर का इक्वल कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब है ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, सल्फर ने 1 दिया। सिमिलरली अगर इस लेफ्ट साइड के बॉन्ड में आता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब है डबल बॉन्ड बनने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन ने 2 दिए, सल्फर ने 2 दिए। तो इस तरीके से हम लोग एज्यूम करके हम लोग आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले ये बॉन्ड को कट करते मिडिल में, और मिडिल में कट करने की पर्पस क्या है, वही पर्पस है कि
चलो हर बॉन्ड में इक्वल कंट्रीब्यूशन चल रहा है। अभी देखते हैं सचमुच इक्वल कंट्रीब्यूशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन चल रहा है तो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी सेम रहेगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे। अगर बैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन में डिस्टर्बेंसेस आ गया तो आपको समझना पड़ेगा कुछ तो गड़बड़ है। तो लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7, होना चाहिए था 6, गड़बड़ हो गया भाई, गड़बड़ हो गया। तो हम लोग बोलेंगे 1 एक्सेस, राइट। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड के जो ऑक्सीजन है उसमें देखते हैं 1 2 3 4 5। परफेक्ट, कोई करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस सल्फर में आते हैं, 1 2 3 4 5, ओहो 5 हो गया, होना चाहिए तो 6 भाई, हो रहा है 5। तो 1 डेफिशिएंट हम लोग बोलेंगे। डेफिशिएंट व्हाट? डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये कॉम्बिनेशन होने के टाइम पे सल्फर बेचारा एक इलेक्ट्रॉन खो दिया और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया। अभी किसी को खुश दुख होने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि ऑक्सीजन को एक ज्यादा मिल गया ना, तो ऑक्सीजन के एक हिस्से की इलेक्ट्रॉन को सल्फर का इलेक्ट्रॉन हम लोग मान लेंगे, इसी बॉन्ड से। ऑफ कोर्स इसी बॉन्ड से, दूसरे बॉन्ड से कैसे कर सकते हैं। फिर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये जो डेफिशिएंट एक्सेस वाला जो मामला है, मतलब ऑक्सीजन को एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया ये ऑक्टेट बनाने के चक्कर में, और सल्फर ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ये ऑक्टेट बनाने के चक्कर में। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये बॉन्ड जो दिखाई दे रहा है सल्फर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन में सल्फर के लिए काउंट कर लूंगा। अगर इफ आई काउंट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स फॉर सल्फर, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया और सल्फर को एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो सल्फर के सारे इलेक्ट्रॉन को मैं पिंक कलर से शो करता हूं। अभी देखो एवरीथिंग बिकमिंग परफेक्टली ऑलराइट। सल्फर का 6 इलेक्ट्रॉन, राइट साइड का ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, लेफ्ट साइड का ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन, सब ठीक हो गया। तो इसका मतलब है क्रॉस चेक करके हम लोगों ने पता कर लिया कि एक ऐसा बॉन्ड तो है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन सल्फर ने दिए, ऑक्सीजन ने कुछ भी नहीं किया। और इसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया? वेरी गुड। तो इसी बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इसलिए मैं यहां पे एक एरो डालूंगा। हो गया हमारा काम। अभी मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं, ये सब क्लीन कर दिया सो दैट यू कैन सी इट प्रॉपरली। ये हमारा मेहनत का फल मिल जाए, हम लोगों को मिल गया। अभी यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कितने लोन पेयर से, कितने पाई बॉन्ड से, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कितने आयोनिक बॉन्ड है। तो आई थिंक आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और एक चीज पूछ सकता है, फॉर्मल चार्ज क्या है। अभी फॉर्मल चार्ज होता क्या है? फॉर्मल चार्ज होता है कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में कोई चार्ज तो होता नहीं है, बट इंडिविजुअली एटम के ऊपर चार्ज होते हैं, तो उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और फॉर्मल चार्ज कैसे आते हैं? ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल बनाने के टाइम पे आते हैं। ऐसा नहीं है ये मॉलिक्यूल टूट गया किधर से, कुछ तो आयंस आ गए, चार्ज आ गए, तभी इसको फॉर्मल चार्ज नहीं बोलते। तो फॉर्मल चार्ज यहाँ पे क्या होगा, देखो जब भी कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जो एक्सेप्ट करता है उसमें एक नेगेटिव चार्ज आएगा, और जो देता है उसको पॉजिटिव चार्ज आएगा। वेरी सिंपल सी बात है। अगर किसी को समझ में नहीं आया, मैं आपको और एक चीज बताता हूं। अगर आप ऑक्सीजन के अगल बगल में आप इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हो, चलो एरो को निकालता हूं, काउंट करते हो, आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा आपको? ये इन द इमीडिएट नेबर, नॉट इंक्लूडिंग द ऑल बॉन्ड्स। तो ये उसका इमीडिएट नेबर है। इसमें देखो 7 इलेक्ट्रॉन मिल गया उसको। इसको देखो इमीडिएट नेबर में कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो एक उसको कम हो गया, एक इसको ज्यादा हो गया। इसके लिए इस ऑक्सीजन का, जस्ट सेक, हाँ, ऑक्सीजन में एक नेगेटिव चार्ज आएगा बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस इन इट, एंड सल्फर विल गेन 1 पॉजिटिव चार्ज बिकॉज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लॉस। तो ये रहा हमारा टोटल लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ऐसे तो आसान है,
बट होता क्या है, आप अगर कोई सिस्टम फॉलो नहीं करोगे, इफ यू थिंक कि ट्रायल एंड एरर मेथड में मैं कर लूंगा, मुझे आ जाता है, एग्जाम हॉल में नहीं आएगा, तो आप इतने आसान सा एक टॉपिक है, वहां से आप क्वेश्चन मिस कर जाओगे। आपको और भी दो चार मैं स्ट्रक्चर बना कर दिखाता हूँ। ये थोड़ा डिटेल में किया, अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डू O3 मॉलिक्यूल। तो मैं पहला रूल फॉलो करूंगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं मैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 electrons from O3 we have taken. Now तो पहला रूल तो हो गया। अभी दूसरा रूल में क्या करेंगे, उसमें सेंट्रल एटम कौन है? ऑफ कोर्स ऑक्सीजन होंगे, और कौन होंगे? और कोई तो है ही नहीं। सराउंडिंग एटम भी ऑक्सीजन होंगे, उनको सिंगल सिंगल बॉन्ड से उसको डाल देते हैं। नाउ सेकंड रूल इज आल्सो डन, कंप्लीट ऑक्टेट फॉर द सराउंडिंग एटम। देखो यहाँ पे तो दो ऑलरेडी लग चुके हैं, ये हो गया। आठ आठ 16 डाल दिया मैंने। अभी बचे कितने? सिर्फ दो बचे हैं। एक्चुअली आपको मैं एक बात बता दूं, देखो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब होते हैं? जब भी आप सेंट्रल एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने जाते हो, तभी आपको लगता है कि शायद इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया। सराउंडिंग एटम में कोई तकलीफ नहीं होता है, तो यू डोंट नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग द फॉर द सराउंडिंग एटम। लेकिन सेंट्रल एटम में जब आओगे तो आपको जरूर आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपका इलेक्ट्रॉन एक्सीड हो रहा है, कम पड़ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 8 16 डाल दिया। अभी कोई बोलेगा सर आप इतना जल्दी कैसे बोल सकते हो 8 8 16? अरे मैंने इधर ऑक्टेट बनाया ना, तो इसको बार बार गिनती करने का क्या है? ये तो एक ऑक्टेट बना लिया मैंने, 8 बना लिया, इधर भी 8 बना लिया, तो आई डोंट नीड टू काउंट इट। तो 8 + 8 हियर 8 हियर 8, तो हो गया 16। तो आसान सी चीज है। दिस इज नॉट केमिस्ट्री, दिस इज मैनेजमेंट। ओके, दो इलेक्ट्रॉन बचे हैं, मैंने डाल दिया। अभी सब कुछ होने के बाद हम लोग को फ्री सॉरी या हम लोगों ने डाल दिया, तो अभी देखते हैं सेंट्रल एटम का ऑक्टेट हुआ कि नहीं हुआ। देखो इफ यू जस्ट चेक, सेंट्रल एटम के ऑक्टेट आपको नहीं मिलेगा। काउंट इट 1 2 3 4 5 6। ये देखो मैं ग्रीन सर्कल बनाकर दिखाता हूं, दिख रहा है? नहीं हुआ। तो अभी रूल 3 को भी कर दिया, अभी हम लोग 4 में है, ठीक है। तो हम लोग को अभी डबल बॉन्ड तो लाना ही पड़ेगा। तो लेट्स ब्रिंग डबल बॉन्ड। You need to erase lone pair and then you need to bring double bond. ये मैंने ला दिया। अभी सब होने के बाद हम लोग को क्रॉस चेक करना है। लेट्स क्रॉस चेक इट। यहाँ पे कट करो, यहाँ पे कट करो। अभी देखो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, सो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस। यहाँ पे काउंट करोगे 1 2 3 4 5, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, राइट। तो हम लोगों ने क्या बताया था, जो बेचारा जिसको इलेक्ट्रॉन कम पड़ गया, उसको दूसरे किसी से इलेक्ट्रॉन लेके देना पड़ेगा। तो हम लोग ये सेंट्रल एटम का जो उसका जो डेफिशिएंट पड़ा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड के जो एक्सेस एटम है उसके इलेक्ट्रॉन को मैं उसको दे दूंगा। दे दूंगा मतलब उठा के नहीं दूंगा, वो रहेगा उस ऑक्सीजन के पास ही, लेकिन हम लोग गिनती करने के टाइम पे सेंट्रल ऑक्सीजन के लिए गिनती करेंगे। हो गया? तो फाइनली ये रहा हमारे स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूं बोर्ड में। तो ये जो एक्सेस था, ये जो डेफिशिएंट था, इसके लिए ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट करता है उसमें नेगेटिव चार्ज आता है, जो देता है उसमें पॉजिटिव आता है, और जो कुछ नहीं करता है जीरो। दिस इज द फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज के एक फॉर्मूला होते हैं, लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं मैं बताता हूं, देखो। बोलते हैं फॉर्मल चार्ज
is equal to total valence electron of the atom minus total lone pair minus total bond. So students are supposed to remember, they are supposed to remember this formula, but there is no need actually. If you are very good at drawing all those Lewis dot structure, तो उसी से ही तो पता चल जाता है, आपको अलग करके फॉर्मूला यूज करने की क्या जरूरत है। तो फिर भी हम लोग देख लेते हैं उसको कैसे हम लोग करते हैं। देखो, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लोग अगर लेंगे, चलो इस ऑक्सीजन का निकालते हैं, ठीक है, राइट साइड के टोटल वैलेंस में तो 6 होते हैं, टोटल लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर, इज इट विजिबल? या, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन लोन पेयर मींस 1 2 3 4 5 6, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। मैंने यहाँ पे लिखने के लिए गड़बड़ कर दिया, so let's not erase it, I hope you understood। तो यहाँ से 6 आ जाएगा। टोटल बॉन्ड, कितने बॉन्ड है भाई? एक ही है। देखो आंसर क्या आता है, -1। अभी ये सेंट्रल एटम के लिए चेक करते हैं। टोटल फॉर्मल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रॉन 6, कितने इलेक्ट्रॉन से 2, कितने बॉन्ड बनाए 3, देखो 1 आ गए, +1। तो ये रहा फॉर्मल चार्ज की फॉर्मूला। तो आई डोंट सजेस्ट यू टू लाइक यूज दिस फॉर्मूला एंड ऑल, तो आप स्ट्रक्चर देख के आपको बनाना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये स्ट्रक्चर भी हो गया। तो अभी हम लोग और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रहा मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड के स्ट्रक्चर। इसको कैसे बनाते हैं, देखो, कार्बन के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, ऑक्सीजन होते हैं 6, दोनों को ऐड करो, कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। अभी कार्बन और ऑक्सीजन में सेंट्रल एटम कौन है? आई होप यू अंडरस्टूड। एनीवन कुड बी सेंट्रल एटम, आप कुछ भी पकड़ सकते हो। तो दोनों को ज्वाइन कर दिया। अभी ऑक्टेट बनाना है, किसी को भी ऑक्टेट बना दो। चलो ऑक्सीजन को बनाते हैं, 2 3 4 5 6, ये तो है ही ऑलरेडी, ऑक्टेट हो गया। अभी दूसरे लास्ट एटम को ऑक्टेट करने से पहले हम लोग को क्रॉस चेक करना पड़ता है वेदर वी आर एक्सीडिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम टोटल इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है, यहाँ पे 8 हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, तो 2 ही बचा है, तो 2 डाल दिया इधर। अभी ये ऑक्सीजन, ये कार्बन का तो बहुत ही खराब सिचुएशन है, उसका ऑक्टेट क्या है, उसको 4 हुआ है, तो उसको और भी 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो और भी 4 इलेक्ट्रॉन की अगर जरूरत है तो यू नीड टू रिमूव 2 लोन पेयर्स एंड bring 2 bonds here, check it। अभी देखो, इसका भी ऑक्टेट हो, इसका भी, और हम लोगों ने 10 इलेक्ट्रॉन से ना ज्यादा ना कम किया। इनफैक्ट आप उसी से अगर कम या इसी से थोड़ा ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन होता है ना, तो आपका स्ट्रक्चर गलत है। जितना टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलता है, एग्जैक्टली इतने इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करना है, ठीक है। अभी क्रॉस चेक करते हैं। अभी तो क्रॉस चेक का तरीका तो आपको समझ में आ गया। तो आई एम जस्ट कटिंग दिस बॉन्ड सिमेट्रिकली। इसका कितना, 1 2 3 4 5, 1 डेफिशिएंट। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 एक्सेस। कार्बन की 4 होने चाहिए बट हो रहा है 5, ऑक्सीजन के 6 होने चाहिए बट हो रहा है 5। तो बेचारा कौन हुआ यहाँ पे? ऑक्सीजन। तो हम लोग क्या करेंगे, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन को दे देंगे। तो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेते हैं, ये ऑक्सीजन का है, ये देखो, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो हम लोग को ये पता चल गया अभी फाइनली कि चलो भाई, यहाँ पे एक बॉन्ड तो है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट होने के कारण फॉर्मल चार्जेस क्या होंगे? जिसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्सेप्ट किया उसमें नेगेटिव चार्ज, जिसने दिया उसके पॉजिटिव चार्ज। तो देखो, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये थोड़ा उल्टा सा बात हो गया। ये लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे विल थिंक कि नेगेटिव चार्ज शुड कम ऑन ऑक्सीजन, बट हियर इट इज नॉट हैपनिंग लाइक दैट। तो आपने अगर रट लिया, आपको ये सब मिस्टेक हो सकता है। इसे बहुत सारे स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे रखते हैं, थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। ये बेसिक मैंने समझा दिया, और अगले क्लास में क्या करेंगे,
ये डॉट स्ट्रक्चर के थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल लेते हैं, जैसे आयंस लेते हैं, एनायंस लेते हैं, कैटायंस लेते हैं। तो ये सब को चेक करते हैं, उसको कैसे करते हैं, I3- को करते हैं, ये सब I3-, SO4 2-। इससे क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। HClO3, ClO4-, ये सब स्ट्रक्चर हम लोग ट्राई करेंगे in the next class with the same system, same rules, nothing more than that. और you can try yourself also if you can get it, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज इतना तक ही रखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।